क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं वो हमेशा बच जाते हैं? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा धैर्य सब व्यर्थ जा रहा है? रुको, क्योंकि कर्म कभी भी उधार नहीं रखता। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फल मिलेगा ही नहीं। इसका अर्थ है फल निश्चित है, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं। कर्म का हिसाब दो तरीकों से आता है, एक तुरंत और दूसरा सही समय पर। कभी कभी तुम देखते हो कि कोई व्यक्ति छल करता है, झूठ बोलता है, दूसरों को दुख देता है और फिर भी वो सुखी दिखता है। तब मन में प्रश्न उठता है, भगवान न्याय कब करेंगे? याद रखो, कर्म का न्याय शोर नहीं करता, वो चुपचाप परिस्थिति बनाता है। जिसने किसी का दिल तोड़ा है, एक दिन उसका अपना दिल टूटता है। जिसने किसी को धोखा दिया है, एक दिन उसे भी वही धोखा मिलता है। कर्म हमेशा वही लौटाता है जो तुमने भेजा था। लेकिन सुनो, कर्म सिर्फ सजा देने नहीं आता, वो तुम्हें सिखाने आता है। अगर तुम्हारे जीवन में कठिनाई आ रही है, तो संभव है कि वो पुराने कर्मों का हिसाब हो, या फिर भगवान तुम्हें मजबूत बना रहे हों। कृष्ण कहते हैं, जब तक आत्मा सीख नहीं लेती, तब तक परिस्थिति बदलती नहीं। इसलिए जब तुम्हारे साथ अन्याय हो, तो बदला लेने की जल्दी मत करो, क्योंकि जो बदला लेता है वो न्यायाधीश बनना चाहता है, और जो धैर्य रखता है वो ईश्वर पर विश्वास करता है। कर्म का हिसाब तीन स्तरों पर आता है। विचारों में मन अशांत हो जाता है, परिस्थितियों में वही हालात सामने आते हैं। समय के साथ जीवन वैसा ही बन जाता है जैसा तुमने दूसरों के लिए बनाया था। आज अगर तुम सच्चे हो, तो परिणाम देर से आएगा, पर आएगा जरूर, क्योंकि कर्म का नियम किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, सही रास्ते पर चलते रहो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी को गिराकर आगे मत बढ़ो, क्योंकि जब समय घूमता है तो सबसे पहले उसी को झुकाता है जिसने दूसरों को झुकाया था। कभी कभी तुम सोचते हो, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर मेरे जीवन में इतनी परीक्षा क्यों? यहीं पर कर्म का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में संकेत दिया है कि आत्मा अनादि है। ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं, ये कई जन्मों की यात्रा है। जो आज तुम्हें मिल रहा है वो केवल आज का परिणाम नहीं है, ये उन सभी कर्मों का संग्रह है जो तुमने कभी किए हैं। लेकिन डरो मत, क्योंकि हर कठिनाई सजा नहीं होती, कुछ कठिनाइयां वरदान होती है। कभी ध्यान दिया है, सोना जब तक आग में नहीं जलता तब तक वो आभूषण नहीं बनता। इसी तरह तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें चमकाने आई है। कर्म का हिसाब लेने का तरीका बड़ा अद्भुत है। कभी वो तुम्हें वही दर्द महसूस कराता है जो तुमने किसी को दिया था, कभी वो तुम्हें वही खुशी देता है जो तुमने किसी और को दी थी, और कभी वह तुम्हें इंतजार कराता है ताकि तुम्हारा धैर्य मजबूत हो सके। याद रखो, दुनिया की अदालतों में सबूत चाहिए, लेकिन कर्म की अदालत में केवल नीयत देखी जाती है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है, तो भले ही लोग तुम्हें गलत समझें, समय एक दिन तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे, तो मन में सिर्फ इतना कहो, हे कृष्ण, मैं अपना कर्म कर रहा हूं, न्याय तुम्हारे हाथ में है। और विश्वास मानो, जिस दिन समय पलटेगा, तुम्हें एहसास होगा कि हर आंसू की कीमत थी, हर इंतजार का अर्थ था। क्योंकि कर्म देर से आता है, पर अंधा नहीं होता, वो सब देखता है और सही समय पर सही फल देता है। तुम पूछते हो, अगर कर्म इतना सटीक है, तो कुछ लोग जीवन भर गलत करके भी सुखी क्यों दिखते हैं? सुनो, हर मुस्कुराता चेहरा शांत हो, ये जरूरी नहीं। कई बार कर्म बाहर से नहीं, अंदर से हिसाब लेता है। श्री कृष्ण का संदेश भगवत गीता में स्पष्ट है, मनुष्य अपने कर्मों से ही अपना भविष्य गढ़ता है, और भविष्य केवल धन, शोहरत या सफलता का नाम नहीं। भविष्य का अर्थ है मन की शांति। जिसने दूसरों को रुलाया है, उसके भीतर अपराध बोध की आग जलती है। जिसने छल किया है, उसे हर रिश्ते में डर सताता है, और ये डर ही उसका दंड है। कर्म का एक और रहस्य है, वो तुम्हें वही परिस्थिति देता है जिससे तुम सीख सको। अगर तुम बार बार एक ही प्रकार की समस्या में फंसते हो,
तो समझो जीवन तुम्हें कुछ सिखाना चाहता है। जब तक सीख पूरी नहीं होगी, परीक्षा खत्म नहीं होगी। इसलिए शिकायत मत करो, समझने की कोशिश करो। जब कोई तुम्हें धोखा दे तो टूटो मत, समझो कि ईश्वर तुम्हें सिखा रहे हैं किस पर विश्वास करना चाहिए। जब कोई तुम्हें छोड़ दे तो रो मत, समझो कि कर्म तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। जब मेहनत का फल देर से मिले तो हार मत मानो, क्योंकि देर से मिला फल अक्सर स्थायी होता है। याद रखो, कर्म सिर्फ तुम्हारे कार्यों से नहीं, तुम्हारे विचारों और भावनाओं से भी बनता है। अगर तुम बाहर से अच्छे हो लेकिन भीतर ईर्ष्या और द्वेष भरा है, तो कर्म उसी ऊर्जा को लौटाएगा। और अगर तुम भीतर से पवित्र हो तो भले दुनिया तुम्हें समझ न पाए, समय तुम्हें सम्मान दिलाएगा। कर्म का हिसाब एक दिन सबको देना है। न कोई धन साथ जाएगा, न कोई पद साथ जाएगा, तो केवल तुम्हारा किया हुआ कर्म। इसलिए आज से अपने हर शब्द को पवित्र बनाओ, हर निर्णय को सजग बनाओ और हर रिश्ते में सच्चाई रखो। क्योंकि जब जीवन की अंतिम घड़ी आएगी, तब पछतावा नहीं, संतोष चाहिए होगा। और संतोष तभी मिलेगा जब तुम्हें पता होगा कि तुमने अपना कर्म सही किया। अब एक और गहरा सत्य सुनो, कर्म केवल बाहरी घटनाओं का खेल नहीं है। कर्म ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये लौट कर आती है। श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता में यही सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही बंधता भी है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। तुम सोचते हो, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? हो सकता है ये तुम्हारी आत्मा की उन्नति का समय हो। कभी कभी अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वे और ऊंचाई के योग्य होते हैं। पेड़ जितना ऊंचा होता है, हवा उतनी तेज उसे झकझोरती है। याद रखो, कर्म का हिसाब केवल दर्द से नहीं चुकता, कभी कभी मौन से भी चुकता है। जब तुम बदला लेने की शक्ति रखते हुए भी शांत रहते हो, तभी तुम कर्म के बंधन से ऊपर उठते हो। सबसे बड़ा प्रतिशोध क्या है? स्वयं को इतना सफल बना लेना कि जिसने तुम्हें गिराया था वो तुम्हारी ऊंचाई देखकर चुप हो जाए। लेकिन सफलता भी केवल धन नहीं है। सच्ची सफलता है मन की शांति। जिस दिन तुम्हें भीतर से संतोष मिल गया, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे कर्म शुद्ध हो गए। कर्म 3 रूपों में तुम्हारे साथ चलता है। संचित कर्म, जो पिछले जन्मों और बीते समय का संग्रह है। प्रारब्ध कर्म, जो अभी जीवन में फल दे रहा है। क्रियमाण कर्म, जो तुम इस समय कर रहे हो और भविष्य बनाएगा। तुम अतीत नहीं बदल सकते, पर वर्तमान बदल सकते हो, और वर्तमान ही भविष्य का बीज है। इसलिए आज से किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को चोट मत पहुंचाओ, और यदि गलती हो जाए तो स्वीकार कर लो, क्योंकि कर्म की अदालत में बहाना नहीं चलता, वहां केवल सत्य चलता है। अगर तुम सच्चाई के रास्ते पर हो तो घबराओ मत। कभी कभी न्याय देर से मिलता है, क्योंकि वो स्थायी होना चाहिए। समय घूमता है, पर कर्म कभी रुकता नहीं। इसलिए अपने जीवन का हर दिन ऐसे जियो जैसे आज ही हिसाब होना है। तब तुम्हें डर नहीं लगेगा, तब तुम्हें पछतावा नहीं होगा, तब तुम्हें केवल शांति मिलेगी। और जब शांति मिल गई तो समझ लेना, कर्म तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ उल्टा लगता है। सच्चा इंसान संघर्ष करता है और गलत इंसान आगे बढ़ता दिखता है। यही वो क्षण है जहां विश्वास की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन से कहा था, धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, पर अंत में विजय उसी की होती है जो सत्य पर अडिग रहता है। कर्म तुरंत शोर मचाकर न्याय नहीं करता, वो समय को तैयार करता है, वो परिस्थिति को गढ़ता है, वो व्यक्ति को उसी मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना ही पड़ता है। और याद रखो, सबसे बड़ा दंड बाहरी नहीं होता, भीतर का खालीपन होता है। जिसने स्वार्थ में रिश्ते तोड़े वो एक दिन अकेलापन महसूस करता है। जिसने दूसरों को अपमानित किया वो सम्मान के लिए तरसता है। कर्म का हिसाब कभी छूटता नहीं, बस समय तय करता है कि कब देना है। अगर तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। संभव है ईश्वर तुम्हें सहनशील बना रहे हो। सहनशीलता कमजोरी नहीं है,
ये शक्ति का सर्वोच्च रूप है। जब तुम जवाब दे सकते हो फिर भी मौन रहते हो तो तुम कर्म के बंधन से ऊपर उठते हो। जब तुम चोट खाकर भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते तो तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है, और यही मजबूती एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाती है जहां से पीछे मुड़कर देखने पर हर दर्द छोटा लगने लगता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी जीवन मेरी परीक्षा ले रहा है। यहीं पर असली साधना शुरू होती है। श्री कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में हमें यही सिखाता है कि कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी पहचान है। फल तो समय देगा, पर तुम्हारा धैर्य ही तय करेगा कि तुम कितने ऊंचे उठोगे। जब किसान बीज बोता है तो वो रोज खेत खोदकर नहीं देखता कि बीज उगा या नहीं। वो विश्वास रखता है, वो प्रतीक्षा करता है। उसी तरह तुम्हारे अच्छे कर्म भी चुपचाप मिट्टी के भीतर काम कर रहे हैं। वे एक दिन अंकुर बनेंगे, फिर वृक्ष बनेंगे, और फिर छाया देंगे। याद रखो, कर्म का फल कभी कभी सीधे नहीं मिलता। कभी वह तुम्हारे बच्चों के रूप में आता है, कभी सम्मान के रूप में, कभी आत्मिक शांति के रूप में, और सबसे बड़ा फल है निर्भय जीवन। जिसका कर्म शुद्ध होता है वो डरकर नहीं जीता। उसे छुपाने की जरूरत नहीं होती, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। अगर तुम्हें धोखा मिला है तो समझो कि कर्म ने तुम्हें आंखें खोलने का अवसर दिया है। अगर तुम्हें ठुकराया गया है तो समझो कि कर्म तुम्हें बेहतर रास्ते की ओर मोड़ रहा है। हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता, कभी कभी वो सुरक्षा भी होता है। कर्म केवल हिसाब लेने नहीं आता, वो दिशा भी देता है। अब इस संदेश को अपने हृदय में उतार लो। कर्म केवल बाहरी घटनाओं का हिसाब नहीं रखता, वो तुम्हारी चेतना का स्तर तय करता है। श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता में यही है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही ऊपर उठता है और उन्हीं से नीचे गिरता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तब तुम कर्म का नया बीज बोते हो। जब तुम द्वेष छोड़ देते हो तब तुम अपने भविष्य को हल्का बना देते हो। याद रखो, सबसे भारी बोझ बदले की भावना है और सबसे हल्का मार्ग क्षमा का है। कभी सोचा है, अगर हर अन्याय का बदला तुम खुद लेने लगो तो तुम्हारा मन कब शांत होगा? कर्म का नियम यही है, तुम जो ऊर्जा संसार में भेजते हो वही बढ़कर तुम्हारे पास लौटती है। इसलिए अगर तुम्हें जीवन में सम्मान चाहिए तो पहले दूसरों को सम्मान दो। अगर तुम्हें प्रेम चाहिए तो पहले निस्वार्थ प्रेम करो। अगर तुम्हें शांति चाहिए तो पहले भीतर की कड़वाहट छोड़ो। कभी कभी कर्म तुरंत फल देता है ताकि तुम दिशा बदल सको, और कभी देर से देता है ताकि तुम धैर्य सीख सको। लेकिन एक बात निश्चित है, कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। आज तुम जो कर रहे हो वही कल तुम्हारे सामने खड़ा होगा। इसलिए अपने हर निर्णय से पहले बस एक प्रश्न पूछो, अगर यही मेरे पास लौट कर आए तो क्या मैं इसे स्वीकार कर पाऊंगा? अगर उत्तर हाँ है तो निडर होकर आगे बढ़ो। अगर उत्तर नहीं है तो अभी खुद को बदल लो। अब इस कथा को अंतिम ऊंचाई तक ले चलते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या सिर्फ अच्छे कर्म करने से ही जीवन सफल हो जाता है? सुनो, अच्छे कर्म करने से पहले अच्छा चरित्र बनाना पड़ता है, और चरित्र तब बनता है जब इंसान अकेले में भी सही निर्णय लेता है। श्री कृष्ण का संदेश भगवद गीता में यही है, धर्म का पालन तब भी करो जब कोई देख न रहा हो, क्योंकि कर्म केवल समाज नहीं देखता, तुम्हारी आत्मा भी देखती है, और आत्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। जब लोग तुम्हें समझ न पाए, हो सकता है लोग तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाए, हो सकता है तुम्हारी सच्चाई को कमजोरी समझे, पर याद रखो, हीरा जब तक जमीन के नीचे होता है लोग उसे पत्थर ही समझते हैं। समय ही उसकी असली पहचान कराता है। इसलिए अगर तुम सही हो तो तुरंत परिणाम की चिंता मत करो। तुम्हारा काम है कर्म करना, न्याय समय पर छोड़ देना। सबसे बड़ी सजा और सबसे बड़ा पुरस्कार, कर्म की सबसे बड़ी सजा है पछतावा, और सबसे बड़ा पुरस्कार है आत्मिक शांति। जिस दिन रात को सोते समय तुम्हारा मन शांत हो, समझ लेना तुम्हारा कर्म सही है। जिस दिन तुम्हें किसी से डरकर अपना चेहरा छुपाना न पड़े, समझ लेना तुम्हारा जीवन सफल है। आज से अपने जीवन का एक नियम बना लो, किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुंचाऊंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा,
किसी की सफलता से जलूंगा नहीं और किसी की असफलता पर खुश नहीं होऊंगा, क्योंकि जो तुम बोओगे वही उगेगा, जो उगेगा वही तुम्हें लौटेगा। और अंत में जब समय तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा खोलेगा तो वही लिखा होगा जो तुमने कर्म के रूप में किया है। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा नाम सुनकर लोग कहें, ये इंसान सच्चा था। और जब तुम्हारी आत्मा खुद से कहे, मैंने अपना धर्म निभाया है, तभी असली विजय होगी। अब उठो, डर छोड़ो, बदला छोड़ो और अपने कर्म को ही अपना हथियार बना लो, क्योंकि कर्म का न्याय अटल है और सत्य की जीत निश्चित है। जब तुम सच में कर्म के मार्ग पर चल पड़ते हो तो एक समय ऐसा आता है जब शिकायत अपने आप शांत हो जाती है। तुम कहना छोड़ देते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और कहना शुरू करते हो, शायद मुझे यही सीखना था। यही बिंदु है जहां मनुष्य पीड़ित नहीं रहता, साधक बन जाता है। श्री कृष्ण का संकेत भगवत गीता में यही है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की शिक्षा मान लेता है, वो कर्म के बंधन से धीरे धीरे मुक्त होने लगता है। जब मौन सबसे बड़ा उत्तर बन जाए, कभी कभी तुम्हें अपनी सफाई देने का मन करेगा, कभी लगेगा कि अगर तुम नहीं बोले तो लोग तुम्हें गलत समझ लेंगे। पर याद रखना, हर जगह बोलना जरूरी नहीं होता। कुछ सच्चाइयां समय खुद बोल देता है। मौन कमजोरी नहीं है, मौन तब शक्ति बनता है जब तुम्हारे पास बोलने के 100 कारण हो, फिर भी तुम शांत रहो। यही वो मौन है जो कर्म की अदालत में तुम्हारे पक्ष में गवाही देता है। सबसे गहरा सत्य, कर्म का अंतिम उद्देश्य तुम्हें सफल बनाना नहीं, तुम्हें शुद्ध बनाना है। जब तुम शुद्ध हो जाते हो तो सफलता खुद पीछे पीछे आती है, सम्मान खुद रास्ता ढूंढ लेता है और शांति तुम्हारे भीतर स्थायी हो जाती है। तब तुम किसी से जीतने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि तुम खुद से हारना छोड़ चुके होते हो। कई लोग कर्म और भाग्य को अलग समझते हैं। वे कहते हैं सब भाग्य में लिखा है, लेकिन सत्य ये है, भाग्य वही है जो पहले कर्म था और आज का कर्म ही कल का भाग्य बनेगा। श्री कृष्ण का उपदेश भगवद गीता में यही स्पष्ट करता है कि मनुष्य अपने कर्मों से ही अपनी दिशा तय करता है। भाग्य कोई अचानक गिरा हुआ वरदान नहीं, वो तुम्हारे ही प्रयासों का परिणाम है। जब तुम्हें लगे सब खत्म हो गया, अगर जीवन में ऐसा समय आए जब सब छिनता हुआ लगे, तो समझो कर्म तुम्हें खाली कर रहा है ताकि कुछ बेहतर भर सके। पेड़ जब पत्ते गिराता है तो वो मरता नहीं, वो नए मौसम की तैयारी करता है। तुम्हारी हार भी तुम्हारी तैयारी हो सकती है, तुम्हारा संघर्ष भी तुम्हारी मजबूती का निर्माण हो सकता है। कर्म का सबसे बड़ा नियम, कर्म तुम्हें वही देता है जिसके लिए तुम भीतर से तैयार हो। अगर तुम केवल धन चाहते हो तो तुम्हें धन मिल सकता है, पर शांति नहीं। अगर तुम सम्मान चाहते हो तो पहले खुद को सम्मान योग्य बनाओ। अगर तुम प्रेम चाहते हो तो पहले अपने भीतर प्रेम जगाओ, क्योंकि कर्म बाहरी दुनिया से पहले तुम्हारे भीतर परिवर्तन लाता है। आज से ये मत सोचो कि किसने तुम्हारे साथ क्या किया, ये सोचो तुम आज क्या कर रहे हो। आज का एक सही निर्णय कल की पूरी दिशा बदल सकता है। आज की एक सच्ची नियत जीवन भर की शांति दे सकती है। कर्म का न्याय कठोर है पर न्यायपूर्ण है। वो देर कर सकता है पर अंधा नहीं होता। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म को इतना उज्जवल बनाओ कि अंधेरा भी तुम्हारे सामने टिक न सके। अंत में जीत उसी की होती है जो टूटकर भी सही रास्ता नहीं छोड़ता। अब उठो, अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, अपने कर्म को अपना धर्म बनाओ और विश्वास रखो, समय तुम्हारे पक्ष में आएगा। अब इस पूरी यात्रा का सार सुनो। कर्म का खेल बाहर से जितना जटिल दिखता है, अंदर से उतना ही सरल है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो, तुम जैसा करते हो वैसा पाते हो। श्री कृष्ण का अमर संदेश भगवद गीता में यही है। मनुष्य अपने कर्म से ही ऊंचा उठता है, कोई दूसरा उसे गिरा नहीं सकता जब तक वो स्वयं गलत मार्ग न चुन ले। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाए, जीवन का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ मिल गया है, बल्कि यह है कि तुम्हें शिकायत कम होने लगी है। जब तुम हर परिस्थिति में सीख देखने लगो, जब तुम हर दर्द में संदेश देखने लगो, जब तुम हर हार में तैयारी देखने लगो,
समझ लेना, तुम कर्म को समझने लगे हो, क्योंकि कर्म बदला नहीं है। कर्म संतुलन है। जो असंतुलन तुम पैदा करते हो, उसे संतुलित करने ही कर्म आता है। अंतिम चेतना। अगर तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, तो उसे समय पर छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे गलती हुई है, तो उसे स्वीकार करो और सुधार लो, क्योंकि कर्म से भागा नहीं जा सकता, पर कर्म को बदला जा सकता है। सही निर्णय लेकर आज का सही कदम कल की बड़ी समस्या मिटा सकता है। आज की क्षमा कल का बड़ा बोझ हल्का कर सकती है। आज का धैर्य कल की बड़ी जीत दिला सकता है। अंतिम आशीर्वचन। अपने जीवन को इतना सच्चा बनाओ कि तुम्हें किसी से डरना न पड़े। अपने कर्म को इतना पवित्र बनाओ कि समय भी तुम्हारा सम्मान करे, और अपने विश्वास को इतना मजबूत बनाओ कि परिस्थितियां भी तुम्हें हिला न सके। याद रखो, कर्म कभी भूलता नहीं, समय कभी रुकता नहीं, और सत्य कभी हारता नहीं। अब अपने जीवन को शिकायत से नहीं, संकल्प से जीना शुरू करो, क्योंकि अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत ये होगी कि तुम्हारी आत्मा कहे, मैंने अपना धर्म निभाया। कर्म का न्याय निश्चित है, इसलिए अपने कर्म को शुद्ध और नियत को साफ रखो। विश्वास रखो, समय जब फैसला सुनाएगा तो सत्य ही जीतेगा।